नमस्कार दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चुनाव के दौरान फायरिंग की भी बड़ी खबर आई है, जिसके बाद लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हंगामा भी हुआ है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, आज अंतिम चरण का मतदान है, लेकिन इसी बीच महागठबंधन और एनडीए ने दावा करते हुए कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। साथ ही महागठबंधन ने दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि आज अंतिम चरण का मतदान है और शाम 5 बजे सभी 243 सीटों के एग्जिट पोल सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी जीत होगी? क्या एनडीए एक बार फिर से चुनाव जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी, या फिर क्या महागठबंधन चुनाव जीतकर बिहार की सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। इसी के साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज बिहार में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस दौरान कई जगहों पर ईवीएम में भारी गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही है। जी हाँ, आपको बता दें, आज तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और अन्य 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। अभी तक वोटिंग फीसदी की जो खबर सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक अभी तक लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है। जी आपको बता दें, इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें 110 महिला प्रत्याशी शामिल है। आपको बता दें, 78 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर शामिल हैं। और आज वोटिंग के दौरान कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। वहीं एक जगह पर फायरिंग के कारण लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ, बता दें, पूर्णिया में मतदान केंद्र संख्या 242 पर पैरामिलिट्री फोर्स की हवाई फायरिंग के बाद हंगामा बच गया है। सुपौल, मोतिहारी, दरभंगा और कटिहार में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार भी किया है। हालांकि उन्हें मनाने में अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन पूर्णिया के जिले में जहां पर फायरिंग हुई है, वहां पर काफी हंगामा मचा था। जहां आपको बता दें, पूर्णिया जिले के कित्यानंद नगर थाने के सतकोदरिया पंचायत के अली नगर बूथ संख्या 282 पर बताया जा रहा है कि लोगों ने कतार तोड़ दी। समझाने गए सीआईएसएफ जवानों को मतदाताओं ने पीटा भी है। बचाव में सीआईएफएस जवान ने 6 चक्र आसमान में गोली चलाई, जिसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। इसके बाद वहां पर एक आदिवासी मतदाता को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो मतदान काफी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। हालांकि इस बीच कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं। मुजफ्फरपुर व सुपौल में 2 मतदान कर्मियों एवं हाजीपुर में एक सुरक्षा कर्मी की नेचुरल कारण से मौत हो गई है। इसी दौरान कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, सीतामढ़ी जिले के रीगा में मतदान केंद्र संख्या 271 में ईवीएम मशीन खराब मिली है, जिसके बाद वहां पर मतदान करने आए लोगों की लंबी कतारी देखी गई। हालांकि आपको बता दें, तीसरे चरण में लगभग सभी जिलों में ईवीएम के खराब रहने के कारण मतदान बाधित हुआ है। आपको बता दें, इस दौरान कई जगहों पर अफरा तफरी का भी माहौल रहा। मिली जानकारी के मुताबिक सुपौल के बूथ संख्या 126 और 128 पर ईवीएम खराब मिली। दरभंगा के बूथ संख्या 125 पर भी ईवीएम के खराब होने की शिकायत सामने आई। पूर्णिया के बूथ संख्या 70A पर, अररिया के बूथ संख्या 177 पर भी ईवीएम खराब होने की खबर निकलकर सामने आई है। वहीं मुजफ्फरपुर के 119 बूथ संख्या पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है। सीतामढ़ी के रीगा के 200 बूथ संख्या पर, मधुपुरा के बूथ संख्या 279 पर, बेतिया के बूथ संख्या 129A पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। वहीं मधुबनी के बूथ संख्या 110 पर भी ईवीएम खराब होने के कारण मतदान में बाधा उत्पन्न हुई है। वहीं आपको बता दें, कई बूथों पर ईवीएम गड़बड़ होने की शिकायत मिली है। आपको बता दें, पूर्णिया के बूथ संख्या 61 पर भी ईवीएम में खराबी के कारण मतदाताओं में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं धमाहा के बूथ संख्या 15, 15A, 85, 148 पर भी ईवीएम में खराबी मिली। सुपौल की बूथ संख्या 46 पर भी ईवीएम खराब रहा, जिसके कारण लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। वहीं निर्मली विधानसभा की बूथ संख्या 246 पर भी ईवीएम खराब मिली है।
बेतिया के बूथ संख्या 82A पर ईवीएम खराब होने के कारण लंबी कतारें देखी गई। वहीं मधेपुरा के बिहारीगंज की बूथ संख्या 119 पर भी ईवीएम खराब मिली। वहीं मधेपुरा के बूथ नंबर 279 पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत निकलकर सामने आई। मुजफ्फरपुर के बूथ नंबर 119 पर भी और बेतिया के बूथ संख्या 129A पर भी ईवीएम खराब मिली है। और आई विधानसभा की बूथ संख्या 63A पर ईवीएम में खराबी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं वाल्मीकि नगर के मंगलपुर में बूथ संख्या 146, 147 पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत निकलकर सामने आई। वहीं पूर्णिया के बूथ संख्या 108 और 109 पर भी ईवीएम के काम न करने की शिकायत सामने आई। वहीं पूर्णिया के बूथ नंबर 70, दरभंगा के बूथ संख्या 225 पर भी ईवीएम खराब होने की खबर निकलकर सामने आई है। वहीं अररिया के बूथ नंबर 177 और पूर्णिया के बूथ संख्या 109 पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी जिलों में लगभग ईवीएम खराब मिले, लेकिन कुछ देर बाद इन सभी बूथों पर ईवीएम को ठीक कर दिया गया और कहीं पर ईवीएम को बदला भी गया। हालांकि इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबी लंबी कतारें लगी रही। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक 14 ईवीएम को बदल दिया गया था। हालांकि कई जगहों पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदाताओं में काफी आक्रोश भी देखा गया। वहीं आपको बता दें, तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ वाल्मीकि नगर में लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि दोनों चुनाव एक साथ होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बूथ के अंदर 2 ईवीएम रखे हुए हैं, लेकिन मतदाता एक ही ईवीएम का बटन दबाकर बाहर निकल जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि दूसरे ईवीएम का भी बटन दबाना है। जब मतदान कर्मियों को एक ईवीएम की बटन दबाने की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बाद उन्हें बाहर निकलने के बाद दोबारा से अंदर भेजा जा रहा है। फिर उन्हें बताया जा रहा है कि पहले लोकसभा उपचुनाव का बटन दबाना है, फिर विधानसभा के लिए ईवीएम में बटन दबाना है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीसरे चरण के चुनाव के दौरान बिहार के मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज बिहार में आखिरी चरण का वोटिंग है। सभी वोटरों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने वोट के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करें। वहीं आपको बता दें, तीसरे यानी अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी और चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी बोले अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। जी आपको बता दें, आज बिहार में आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने यहाँ जीवन के अंतिम चुनाव का इमोशनल कार्ड खेला है। वहीं उनके धुर विरोधी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा है कि नीतीश जी अब कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चिराग ने कहा कि इस चरण में लोजपा पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार जी अब फिर से कभी सीएम नहीं बन सकते। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश जी थक चुके हैं और वो राज्य का नेतृत्व करने में आप नाकाम हैं। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि बिहार के भविष्य का फैसला आप करने जा रहे हैं, इसलिए बढ़ चढ़कर मतदान करिए। जी आपको बता दें, बिहार के तीनों चरणों की गिनती 10 नवंबर को होगी। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार नतीजे आने में देरी हो सकती है। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा मतदान आज शाम को खत्म हो जाएगा और 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी। आज के बाद सभी की निगाहें 10 नवंबर पर टिकी है। उसी दिन यह पता चलेगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव बिहार पर राज करेंगे। हालांकि आपको बता दें, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार विधानसभा सीटों के परिणाम आने में देरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक मतगणना हाल के अंदर अधिकतम 7 मतगणना टेबल ही लगाने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 से 4 हॉल की जरूरत होगी। आयोग के मुताबिक मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कैरिंग केस को लाने के पूर्व सैनिटाइज भी किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के डी सीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए हर एक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बार आने में थोड़ी देरी हो सकती है। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% की बढ़ोतरी है। इस कारण से भी यानी सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगेगा। बताया गया कि आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सख्त सुरक्षा की भी व्यवस्था की है। आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक 63 सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां पर
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं। इस चुनाव परिणाम को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया कि बड़े पैमाने पर मतगणना यानी काउंटिंग एजेंट को जगह उपलब्ध कराने में कठिनाई हो तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले चुनाव परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतगणना एजेंट को असुविधा न हो। वहीं पोस्टल बैलेट के लिए अलग से व्यवस्था की गई। जी हाँ, चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की आवश्यकता जताई है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी की देखरेख में अलग हॉल की व्यवस्था करने की स्वीकृति भी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि 10 तारीख के शाम तक नहीं तो 11 तारीख तक सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि बिहार में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।